सुहागन होने से पहले ही मुझसे मेरा मंगलसूत्र छिन गया। अरे कोमल क्या बात कर रही हो, मैं तो अभी जिंदा हूँ। मुझे पता है, मैं टैक्सी में बुटीक जा रही थी शादी की साड़ियों के साथ ज्वेलरी मैच करने, और मैंने सारी ज्वेलरी एक डब्बे में रखी थी और वो डब्बा मैं टैक्सी में भूल गई। रवि बेटा अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बोल ना, कोई बुरी खबर है क्या? अभी कोमल, हाँ कोमल जिस टैक्सी में जा रही थी, हाँ, उस टैक्सी में हमारी शादी की ज्वेलरी भी थी, हाँ, और कोमल वो सारी ज्वेलरी उस टैक्सी में भूल आई। क्या? मतलब 25 लाख की ज्वेलरी। पता नहीं की है कोमल, उन लोगों के सामने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब रोने से क्या फायदा? मम्मा, मेरे आंसू पे मत जाओ। ये ना समझ आंसू ग्लिसरीन के हैं। क्या तुम रोने का नाटक कर रही हो? इतनी बड़ी गलती करके, इतने कीमती ज्वेलरी खो के तुम्हें अब रोना भी नहीं आ रहा? मम्मा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ज्वेलरी खोने का दुख नहीं है, पर उस समय मुझे रोने का मूड ही नहीं हो रहा था। अब छोड़ो ये बचपना, तेरी शादी होने वाली है। मम्मा, एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर जरा सा इमोशन का बैलेंस नहीं होना तो सीन की वाट लग जाती है। तेरी हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि तेरी शादी होने से पहले ही ना टूट जाए। अगर ऐसा हुआ ना माँ, तो मैं प्रियंका और रानी के बराबर सुपरस्टार बन जाऊंगी, और मेरी शादी टूटना मेरी नहीं, उन हीरोइन की बदकिस्मती होगी। चुप कर। इतने अच्छे लड़के से मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं टूटने दूंगी, और अगर वो लोग नाराज हुए तो मैं अपना सर उनके पैरों में रख के उनसे माफी मांग लूंगी। तुम्हारी शादी करवा के मेहनत मजदूरी करके उनका एक एक रुपया वापस लौटा दूंगी। वाह वाह वाह, एकदम निरूपण लग रही है। हमारे पास दौलत है, इसका यह मतलब नहीं कि हम ये दौलत दोनों हाथों से लुटाते रहें। हद होती है लापरवाही की। 25 लाख रुपए की ज्वेलरी टैक्सी में छोड़ दी। ये क्या कर दिया कोमल तुमने? डैडी जी गुस्से में कहीं हमारी शादी कैंसिल ना करवा दें। अब कोमल के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया जाएगा। क्या कह दो उनसे? साहब, अगर शादी में बहू को गहने नहीं देंगे तो हमारी तो नाक कट जाएगी ना। अरे लोग क्या कहेंगे? हमें किसी की परवाह नहीं है शारदा। लेकिन कोमल की तो परवाह कीजिए। अरे बेचारी बच्ची है, गलती हो गई, और गलती तो इंसान से ही होती ना साहब। जरा सोचिए, अगर बिना गहनों की शादी होगी तो बेचारी कोमल पे क्या गुजरेगी। अपनी लापरवाही का सबक मिलना चाहिए उसे। कल को हमारी घर की बहू बनेगी, 50 जिम्मेदारियां संभालेगी, तब क्या करेगी वो? बस बस, अगर खर्चा नहीं करना है ना तो साफ साफ कह दीजिए। इस तरह से बहाने बनाने की कोई जरूरत शारदा, हमें तुम्हारे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारी कंजूसी तो मेरी बहू के लिए सूझ रही है आपको। अगर यही गलती श्यामली ने की होती तो क्या उसके साथ भी आप यही सलूक करते? नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। अरे मेरी बेचारी बहू कोमल अभी शादी करके इस घर में आई नहीं, और आपने अभी से भेदभाव करने शुरू कर दिए। बंद करो अपना ये ड्रामा। जरा सोचिए, कोमल और उसकी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि बहू के लिए दूसरा ज्वेलरी सेट बना के दे। लेकिन नहीं, आपको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। मामा आप चिंता मत करो, मैं कोमल और उसकी मम्मी को समझा दूंगा। वो बिना ज्वेलरी के भी शादी के लिए मान जाएंगे। चुप कर, 2 पैसे की अक्ल तो है नहीं तुझमें, और बीच में कूद पड़ता है। पापा, मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है, और मेरे शादी में जो इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी थी ना, ऐसी ही पड़ी है। मम्मी जी, मैं कोमल को अपनी सारी ज्वेलरी दे दूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये लो, अब यही बाकी रह गया था, मेरी बहू शादी में सेकेंड हैंड ज्वेलरी पहनेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू शामली बेटे, तुम्हें अपनी ज्वेलरी देने की कोई जरूरत नहीं।
इसे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, ये कभी नहीं समझ सकेंगे। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ बेटे। उसे कह दो कि 2-2.5 लाख का हार खरीद ले इस बार, इससे ज्यादा पैसे ना खर्च करें। समझ में आई बात? ओके डैडी जी। अरे बहन जी, आप महान हैं जो आपने मेरी बेटी की इतनी बड़ी गलती को इतनी आसानी से माफ कर दिया। हाँ हाँ बहन जी, हाँ जी जी जी, नमस्ते। अरे कोमल, तुम किस्मत वाली हो जो उन्होंने इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज कर दिया और तुम्हें नए ज्वेलरीज खरीदने की इजाजत दे दी। नहीं मामा नहीं, मुझे इस हादसे ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सोचने पर? रवि का मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती हाँ करवाना। शादी तय होते ही उसकी मम्मा का पोते के लिए बेचैन होना और फिर 25 लाख की ज्वेलरी खो जाने पर इतना करना और फिर नई ज्वेलरी खरीदने के लिए परमिशन दे देना। नहीं योर ऑनर, नहीं। इन सारी कहानी के पीछे मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। क्योंकि अक्सर सिंघानिया खानदान जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े षड्यंत्र बहुत धीरे धीरे प्लान करते हैं और मुझे शादी के बाद इस षड्यंत्र का पता लगाना है। बाय द वे मम्मा, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आज शाम को अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। गायनेकोलॉजिस्ट? तुम तैयार रहना, मैं आधे घंटे में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ। शामली, तुम्हारी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और काम नहीं है। तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। जी। तुम कब आई? मेरे कैबिन में नॉक किए बगैर मत आया करो। माना कि तुम किसी और की अमानत हो, पर इतना पराया भी मत करो। अगर मेरे दरवाजे पे दस्तक देने से तुम मुझे अंदर आने की इजाजत दे दो तो मैं दरवाजे पर तो क्या, तुम्हारे दिल पर भी दस्तक दूंगी। तुम अपनी बकवास कब बंद करोगी? डोंट लाफ, इट्स नॉट फनी। मैं जल्दी में हूं, कोई काम है तो बताओ। कहाँ जा रहे हो? नॉन ऑफ योर बिजनेस। कल हमें बेंगलोर के नए बायर्स के साथ डील फाइनल करनी है और वो डील कितनी इंपॉर्टेंट है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो विक्रम। हमें कुछ डिटेल्स पर वर्कआउट करना है। मैंने आधे घंटे के बाद सेल्स डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मीटिंग कैंसिल कर दो। विक्रम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो सनी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विक्रम श्यामली को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर जाता है? वो अभी अभी ऑफिस से निकला है। श्यामली को घर से पिकअप करके वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला है। चक्कर क्या है? बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि आपको ये कहां से पता चला? विक्रम श्यामली से फोन पर बातें कर रहा था और मैंने उसकी बातें सुन ली। सनी, अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता क्यों नहीं देते? मैंने कहा ना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। लिसन, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। श्यामली, कहाँ जा रही?
मैंने पूछा तुम जा कहाँ रही हो? जी डॉक्टर के यहाँ। शामली डॉक्टर के यहाँ जा रही है। डॉक्टर के यहाँ? क्या विक्रम जी इन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं? बहू, क्या हुआ बेटा तुम्हें? विक्रम, तुम इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हो? शामली को कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ खास नहीं। चले शामली। चलती हूँ मम्मी जी। ये बीमार तो कहीं से नहीं लगता, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आप वेट कीजिए। थैंक यू। हेलो। हेलो। Where the hell are you? शामली से बस कुछ ही कदमों के फासले पर। अरे विक्रम और शामली डॉक्टर साहब के यहाँ आए हैं ना, बस वही। मैं अगर चाहूं मिस्टर सिंघानिया तो आपका प्लान 1 मिनट में चौपट कर सकता हूं। आपकी और विक्रम की असलियत शामली को बताने में ना ही मुझे ज्यादा वक्त लगेगा और ना ही मुझे कोई खास तकलीफ होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं सिंघानिया साहब, इसलिए रोकिए मुझे रोकिए, कहीं मैं आपको बर्बाद ना कर दूं। क्या पता ये खबर सुन के शायद विक्रम सुसाइड कर ले। How can you talk to me like this, Sunny? सारे रिश्ते, नाते, तहजीब, तमीज सब भूल गए तुम? Oh, for God's sake, मिस्टर सिंघानिया, रिश्ते, नाते, तहजीब, तमीज, ये सारी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप बस इतना कीजिए सिंघानिया साहब कि मैं जो मांग रहा हूं आपसे वो मुझे दे दीजिए। तुम जानते हो वो नामुमकिन। ठीक है, तो फिर अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाइएगा मिस्टर सिंघानिया। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, आप अंदर आ सकते हैं। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, चलो आप।
प्लीज अब इन ज्वेलरीज को संभाल के रखना, कम से कम शादी होने तक इन्हें मत घुमाना प्लीज, वरना डैडी जी मार मार के मेरा गाजर का हलवा बना देंगे। गाजर का हलवा डैडी नहीं बनाते हैं, फिल्मों में तो गाजर का हलवा माँ बनाती है। लाओ रवि, दुल्हन के जेवर उसके सुहाग की निशानी होती है। अब इस ज्वेलरी सेट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं अब अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मैं तुम्हें भी खो बैठूंगी। नहीं कोमल नहीं। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, अब मैं ये ज्वेलरी इसके हाथ में देने की गलती नहीं करूंगी। अब मैं सारी ज्वेलरी हिफाजत से सेफ में रख देती हूँ, है ना? लाओ 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 बेटा, मुझे दे दो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, बस काम को लेकर था। चलो। कोमल, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? हम दोनों की शादी होने वाली है। रवि, अगर तुम मेरी आंखों में गौर से देखोगे ना तो तुम्हें नजर आएगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। खुश नजर आया? हाँ, क्या? तुम बहुत खुश हो, थोड़ी सी नर्वस भी हो, और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। क्या हुआ? मेरी आंखों में तो बस एक ही सपना है कि तुम मुझे बहुत बड़ी हीरोइन बनाओगे, मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगेंगे, मैं ऑटोग्राफ दूंगी, इंटरव्यू दूंगी, मैं स्टार बन जाऊंगी। रवि, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत। हाँ, खुशी की बात क्यों नहीं है? खुशी की बात तो होगी ना, हम दोनों की शादी जो होने वाली है। हाँ? इसमें कौन सी खुशी की बात है? हाँ? आप कब आई? तुम कहाँ गए थे? मैं जहां विक्रम भैया और शामली गए थे। क्या है कि बीच बीच में विक्रम भैया और मिस्टर सिंघानिया को डराते रहना चाहिए ना। आप सनी, ये गायनाकोलॉजिस्ट का क्या चक्कर है? ये जरूरी थोड़ी है भाभी जी कि मैं हर बात आपको बताऊं। अरे भाभी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शामली गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसलिए गई थी क्योंकि शामली प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। शामली प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप